राजपुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का विद्यार्थी हूँ। मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा स्कूल सीवन में ही है। जब भी हमारे स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो उसमें मैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हूँ, जैसे कि होली, दिवाली, 26 जनवरी, 15 अगस्त, रक्षाबंधन। डांस में पार्टिसिपेट करता हूँ और मेरे टीचर मेरी खूब प्रशंसा करते हैं और मेरे स्कूल में मैं पढ़ाई में बहुत ही अच्छा हूँ। सभी टीचर मेरी प्रशंसा करते हैं और मैं हर चीज में अच्छा हूँ। मुझे खेलने में कबड्डी पसंद है। मुझे शुरू से ही जनरल नॉलेज की बुक पढ़ने का शौक है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश चीन। पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश चीन। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश यूनान, वर्तमान ग्रीस। रोहन बेटा क्या कर रहे हो? पापा मैं बैटल ऑफ ब्रेन की तैयारी कर रहा हूँ। क्या दिखाओ मुझे क्या? कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में परीक्षण करने वाला प्रथम देश रूस। ऐसे बेटा तैयारी करते रहना, फाइनल जीत के लाना। मैं सुबह जल्दी उठ के ब्रश करता हूँ। ब्रश करने के बाद मैं नहाता हूँ। हमारे घर में एक छोटा सा मंदिर है, मैं उसमें पूजा करता हूँ। उसके बाद मम्मी मुझको ब्रेकफास्ट बनाकर देती हैं। ब्रेकफास्ट करके मैं स्कूल जाता हूँ। स्कूल में हमारी प्रेयर होती है। मेरा फेवरेट टीचर दीपक सर है। वो मुझको बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। अगर मुझे कोई भी बात समझ ना आए, मुझे बहुत अच्छे से समझाते हैं। कल हमने 1, 2 और 3 क्वेश्चन हमने किया था। आज हम 4th क्वेश्चन करने वाले हैं, तो उसको हम रीड करते हैं, अच्छे समझेंगे उसको। अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर्स 21। तो जो फेंस है, फेंस मीन्स हाँ, हमें जब भी किसी भी फील्ड को, खेत को या किसी बाग बगीचे को जब फेंस करना होता है, चारों तरफ से हम उसको क्या करते हैं, तार के साथ बांध देते हैं, है ना, ताकि कोई भी जानवर उसके अंदर न जा सके।
तो वो हमें फेंस करनी है। तो उस सर्कल का हमें डायमीटर क्या दे रखा है, 21 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप, हमें उस रोप की लेंथ निकालनी है, लंबाई निकालनी है। ही नीड्स टू परचेज, जो उसको खरीदनी पड़ेगी। इफ ही मेक्स 2 राउंड ऑफ द फेंस, वो फेंस के 2 चक्कर लगवाएगा, ठीक है ना। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप इफ इट कॉस्ट 4 रुपीज पर मीटर, हमें रोप के रुपए निकाल के बताने हैं कितनी उसकी कॉस्ट आने वाली है। लेकिन पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रोप कितनी लंबी वहां पे लगानी पड़ेगी। ओके, तो पहले हमें पता है जब भी हम किस फील्ड के चारों तरफ की बात करते हैं सर्कल के अंदर, तो क्या निकालते हैं, सरकमफ्रेंस। और कुछ समय बाद हमारी रिसेस हो जाती है और हम 3-4 फ्रेंड मिलकर लंच करते हैं और खेलते हैं और फिर 4 पीरियड के बाद छुट्टी हो जाती है। नमस्कार, मैं सतपाल शर्मा योगेश्वर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीवन के प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। हमारा स्कूल हमारे इलाके में एक ब्रांडेड स्कूल है। हमारे स्कूल में सभी तरीके की फैसिलिटीज़ हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं, एसी रूम है, गेम की सभी फैसिलिटी हैं और हमारे स्कूल के बहुत सारे स्टूडेंट अनेक तरह की कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे स्कूल का एक स्टूडेंट रोहन एक इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट है कि उसमें डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा झलक दिखाई देती है, अपने टीचरों की बहुत रिस्पेक्ट करता है और सारा दिन पढ़ाई में, गेम में, अदर एक्टिविटी में, कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता रहता है और उसका भविष्य हमारे को लगता है कि वाकई में बहुत कामयाब रहेगा। जिन्होंने बैटल ऑफ ब्रेन में डिस्ट्रिक्ट लेवल के 4 राउंड जीते हैं और अब वो ग्रैंड फिनाले में प्रवेश कर चुका है। हमारे को इस बात की बहुत खुशी है। हम उम्मीद करते हैं कि रोहन अपने माता पिता का, स्कूल का, गांव का नाम रोशन करेगा और जीत के आएगा। नमस्कार, मैं मनमोहन शर्मा योगेश्वर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैं टीच करता हूँ। अभी जो रोहन है वो हमारी क्लास का एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। अभी यदि मैं उसके बारे में बताऊं तो मुझे सिर्फ एक ही बात याद आती है कि जैसे श्रीमद् भगवद गीता में बोला गया है कि स्टूडेंट के अंदर 3 गुण होने चाहिए, जिज्ञासा, विनम्रता और सेवा भाव। तो ये तीनों के तीनों जो गुण हैं ये मैं रोहन में देखता हूँ। अभी रोहन जो है बैटल ऑफ ब्रेन में जैसे 4 स्तर पर अपने आप को प्रदर्शित करते हुए ग्रैंड फिनाले में पहुंचा है, उसी के बिहेवियर पर मुझे ऐसा लगता है कि जो जिज्ञासा है उसके अंदर भरी पड़ी है। वो हर चीज को इतनी जिज्ञासा के साथ समझता है कि मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए। मैथ्स हो, रीजनिंग हो या किसी भी लैंग्वेज में उसको अच्छे से बात करनी हो, वो हर चीज में ब्रिलियंट स्टूडेंट है। ग्रैंड फिनाले में जिस तरीके से रोहन पिछले स्तर पर अपने आप को सबसे बेस्ट दिखाता आया है, वैसे ही ग्रैंड फिनाले में भी वो जीत कर ही आएगा। रोहन को जब भी क्लास में कोई काम दिया जाता है तो सबसे पहले करना और हर बच्चे के साथ, हर स्टूडेंट के साथ एक फ्रेंडशिप का रिलेशन रखना और टीचर की रिस्पेक्ट करना, ये हर चीजें जो है उन सब में रोहन बहुत बेस्ट है। यदि हम लर्निंग पावर की बात करें तो कुछ भी जैसे किसी सब्जेक्ट में काम करना हो या हमें सांस्कृतिक प्रोग्राम के अंदर देखें तो उसमें भी बढ़ चढ़ कर भाग लेना, किसी भी गीता के श्लोक को याद करना हो या गेम्स में जाना हो, हर चीज में रोहन जो है अव्वल रहता है। रोहन ने जब भी पार्टिसिपेट किया है, चाहे क्विज कंपटीशन हो, राइटिंग कंपटीशन हो या किसी प्रकार का हमने कंपटीशन रखा, स्कूल में रखा हो, ब्लॉक लेवल पर रखा हो या कहीं भी बाहर जाना हो, तो हर मामले में रोहन ने फर्स्ट पोजीशन ही प्राप्त की है। और जिस तरीके से उसने आज तक अपना बेस्ट दिखाया है, इसी बेस्ट को वो ग्रैंड फिनाले में भी दिखाएगा और जीत कर ही आएगा। मैं अपने घर पर आकर अपनी स्कूल ड्रेस चेंज करता हूँ। कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करता हूँ। फिर मैं जीके की बुक रीड करता हूँ। Our homeland is a dynamic planet. It is a constantly undergrounding changes inside and outside. Have you ever wondered what lies in the interior of the earth? What is the earth made up of? Interior of the earth, just like an onion, the earth is made up of several concentric layer with one side and another filled 2.1. The uppermost layer over the
नाम ओम प्रकाश, मैं गांव सीवन का रहने वाला हूँ, जिला कैथल जी, स्टेट हरियाणा है जी। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हूँ जी। और मेरे 3 लड़के हैं जी, इसमें से लड़का मेरा रोहन है जी, जो योगेश्वर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता है जी। पढ़ने लिखने में तो रोहन जी बहुत फर्स्ट आता है, और स्कूल में फर्स्ट आता है जी हर साल। और उनके भाई बहन को भी पढ़ाता है जी, वो उनकी ट्यूशन लेता है जी रोहन बेटा जी। मैसों को चारा डालता है और पानी पिलाता है जी, घर का भी काम करता है जी। बचपन में बहुत ही वो थे जी, ना कोई शरारती था जी। और सबसे पहले ने पापा कहना सीखा जी। रोहन को जी बर्गर खाने का बहुत शौक है जी। रोहन को जी बर्गर खाने का पूरा शौक है जी। इसको कबड्डी का पूरा शौक है जी। रोहन को जी स्कूल की तरफ से कबड्डी खेलते हैं जी, स्कूल की तरफ से वो कबड्डी खेलते हैं जी। रोहन को जी आलू का पराठा खाने का पूरा शौक है जी। और इसको रोज सुबह आलू, जब स्कूल में जाते हैं नहीं तो वो आलू का पराठा लेकर जाते हैं स्कूल। अब मेरे बेटे रोहन ने बैटल ऑफ ब्रेन 4 राउंड पार करके मेरा बेटा फाइनल में पहुंच गया है। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि मेरा बेटा बैटल ऑफ ब्रेन फाइनल जीत गया है, अपने स्कूल का, हमारे गांव का और पूरे परिवार का नाम रोशन करे। धन्यवाद। नमस्कार जी, मेरा नाम वीना रानी है। मैं सीवन में रहती हूँ, जो हरियाणा में पढ़ता है। मेरे बेटे का नाम रोहन है। वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है, वो बहुत होशियार है। स्कूल में उसके सारे टीचर उसका अच्छा बताते हैं। हम जब भी स्कूल में जाते हैं, उसके टीचर बहुत अच्छी तरह से उसकी तारीफ करते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। हम जब भी उसके बारे में कैसा टीचरों से पूछते हैं तो टीचर उसके बारे में बहुत कुछ अच्छा कहते हैं, भी आपके जैसे पढ़ा रहे हो बच्चों को, अच्छा है। लड़का बचपन में बहुत अच्छा था। वो जब पहली बार उसने बोलना था तो उसने पापा कह के बुलाया था। वो अपने पापा से बहुत प्यार करता है, अब भी करता है। अपने पापा से बहुत ज़्यादा लगाव रखता है। वो थोड़ा सा ज़्यादा कहना मानता है उसने पापा का सबसे ज़्यादा अच्छा। उसके पापा बगैर वो रह नहीं पाता। उसके खाने पीने में उसका पापा बर्गर ला कर देता है, वो बर्गर ही खाता है। सुबह वो नाश्ते में आलू का पराठा लेता है। बच्चों को भी ट्यूशन लगाता है। वो अपने भाई को ज़्यादा बहन से भी रखता है, लगाव रखता है। बहन को ज़्यादा पढ़ाता है, अपने भाई बहन के साथ खेलता है, उनके साथ बहुत अच्छी तरह से रखता है। उनको भी पढ़ाने में बहुत होशियार रखता है, ताकि वो कभी कमजोर ना हो, वो भी उसकी तरह भाग ले। और जैसे कि मेरे बेटे ने बैटल ऑफ ब्रेन के 4 राउंड पार करके फाइनल में पहुंच चुका है। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि वो फाइनल में जीत कर आए, हमारे गाँव का, अपने स्कूल का, पूरे परिवार का नाम रोशन करे। धन्यवाद। और हमारे घर में भैंसे रखी हुई हैं, उनको मैं चारा भी डालता हूँ और नहलाता भी हूँ। और मम्मी के साथ किचन में हेल्प भी करता हूँ। जब मेरी मम्मी घर पर नहीं होती, नाना और दादा को चाय बना कर देता हूँ। नमस्कार जी, मेरा नाम मेहर सिंह है जी। मैं गांव बीर बटाले से रहने वाला हूँ जी। ये रोहिन मेरा दोता है जी। पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा चल रहा है जी। और जी बहुत अच्छा काम ले रहा है जी। नाम अपने दादे बाबियों का रोशन कर रहा है जी। और इसके बारे में जी हमने भी बहुत खुशी है अभी, जो हमारा दोता इतना पढ़ाई कर रहा, हमारे भी नाम ले रहा। इसने कबड्डी खेलने का बहुत ज़्यादा शौक है जी। और घर अपने परिवार में अपने भाई बहन में भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है जी। बढ़ावा भी है अच्छी तरह है जी। इनके साथ रवा जी, प्यार से काम करा जी है अच्छा। और जी अपने डांगर पशुओं से भी घास फूस घेरा जी, पानी पुनी भी प्यावा है जी। जो इसके माता पिता जो कहीं बाहर चले जावा जी, तो यो पीछा अपना सारा काम परिवार का काम करता रहा जी। अब मेरे दोते ना जी बैटल ऑफ ब्रेन 4 राउंड पार करके फाइनल में पहुंच चुका है। भगवान से मैं दुआ करता हूँ फाइनल भी जीत कर आए, हमारे गांव का, अपने परिवार का, अपने स्कूल का नाम रोशन करे। धन्यवाद। नमस्कार जी,
मेरा नाम बालाजी, उनके रहने वाली। मेरे पोतों को बहुत ज्यादा शौक है पढ़ने का, कबड्डी खेलने का बहुत शौक है, पढ़ने का बहुत शौक है। मेरे बेटे को बहुत ज्यादा शौक है पढ़ने का, पढ़ने लिखने का। साथ साथ घर के काम का बहुत ध्यान है जी। मैंने पशु रखे अच्छा ध्यान रखा है, चारा गिरा जी, पानी पियावा जी। बाण भाई का बहुत ज्यादा प्यार करे जी, पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा मदद करता है जी। मेरे पोता मेरे तो बहुत ज्यादा प्यार करे जी, मेरे बिना रह नहीं सकता जी। पाठ पूजा करे जी, मेरा बहुत ज्यादा ख्याल है। जैसे मेरे पोते ने बैटल ऑफ ब्रेन 4 राउंड पार करके फाइनल में पहुंच गया, मैं भगवान से दुआ करती हूँ और फाइनल भी जीत का आया। हमारे गांव का, हमारे परिवार का, अपने स्कूल का रोशन करे जी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम साहिल है, मैं शिवन गांव का रहने वाला हूँ। मेरा भतीजे का नाम रोहन है, तो उसे मतलब कि तीत के बारे में जानना उसका शौक है। मेरे साथ भी कभी कभी खेलने के लिए चला जाता है, अच्छी बातें करते हैं, अच्छा खाना स्वभाव भी होता है हमारा। अब मेरे भतीजे ने बैटल ऑफ ब्रेन के 4 राउंड पार करके फाइनल में पहुंच चुका है। मैं भगवान से दुआ करता हूं कि फाइनल जीत के आए और हमारे स्कूल का और हमारे गांव का और पूरे परिवार का नाम रोशन करे। धन्यवाद। एक दिन बैटल ऑफ ब्रेन टीम मेंबर हमारे स्कूल में आए। उन्होंने हमको बताया बैटल ऑफ ब्रेन एक ऐसा शो है जिसमें हर एक बच्चा अपनी बैटल ऑफ ब्रेन की नॉलेज दुनिया को दिखा सकता है। फिर मैंने बैटल ऑफ ब्रेन का फॉर्म फिल किया। मेरा फर्स्ट और सेकंड राउंड 7 में हुआ, वो मेरा थर्ड और फोर्थ राउंड कैथल में हुआ। ऐसे करके मैंने 4 राउंड क्लियर किए। अब मैं बैटल ऑफ ब्रेन के फाइनल में पहुंच गया हूँ कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैं फाइनल जीत गया हूँ, अपने स्कूल का, हमारे गाँव का और पूरे परिवार का नाम रोशन करूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ वरुण सर का और बैटल ऑफ ब्रेन की टीम का, जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए बैटल ऑफ ब्रेन का मंच प्रोवाइड किया। धन्यवाद।